कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ के अंदर कुछ और भी रहता है। नानी का घर तैयार हो रहा था, इसलिए कुछ महीनों के लिए उन्हें एक पुराने सस्ते घर में शिफ्ट होना पड़ा, जो खजूर वाला घर के नाम से मशहूर था। इस घर में एक बहुत पुराना और बड़ा खजूर का पेड़ था, जिसकी शाखाएं घर के अंदर तक घुसी हुई थीं। घर सालों से बंद पड़ा था, इसलिए पेड़ की जड़ें और शाखाएं हर कोने में फैली हुई थीं। नाना ने फैसला किया कि वे इन शाखाओं को कटवा देंगे, लेकिन इस फैसले के बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पहले सिर्फ एक औरत नानी को दिखती थी, लेकिन अब तो हर रूप में जिन्नात का एक पूरा परिवार सामने आने लगा। कभी नानी के रूप में छत से कूद जाती, तो कभी मामी की शक्ल में किचन में नजर आती। एक दिन मामी और मैं बाजार गए हुए थे। घर में सिर्फ मामी का छोटा बच्चा था, जो टीवी लाउंज में खेल रहा था। अचानक बिजली चली गई और उसने देखा कि रसोई में कोई बहुत तेजी से सब्जियां काट रहा है। वह चिल्लाया, मामा हाथ कट जाएगा, लेकिन आवाज और तेज होती गई। तभी हम दोनों वापस आए। बच्चा रो रो कर कहता है, अगर मामा यहाँ हैं, तो किचन में सब्जियां कौन काट रहा है? नानी ने ये सब सुनकर मस्जिद में मौलाना साहब से संपर्क किया। मौलाना ने कहा, ये घर छोड़ दो, लेकिन मामू को यकीन नहीं आया। नानी जब मस्जिद से निकल रही थी, तो किसी ने जोर से धक्का दिया। मुझे फोन आया, नानी गिर गई हैं। मैं भागती हुई गई। घर पहुंचकर फिर वही परछाई नजर आई, लेकिन इस बार मैंने नानी को जोर से पकड़ लिया। वो बच गई।